यहाँ निज़ामत के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल्ला। आइए ज़ोरदार तालियों के साथ उनका खैर मक़दम करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मैं एसोसिएशन के सदर मुस्तफ़ा हाशमी साहब को मशकूर हूँ उनके मेहरबान कलमात के लिए। दरअसल वो मुझे भाई कहते हैं, जो कुछ भी उन्होंने कहा उसमें हकीकत कम और उनकी मोहब्बत ज़्यादा है। सही बात यह है कि मैं एक एहसास शर्मिंदगी के साथ आपके सामने खड़ा हूँ, क्योंकि पिछले बरस इसी मौके पर मैंने मुशायरों के इंतज़ामात से सुबकदोशी का ऐलान किया था, लेकिन जो 8-10 शहर हमारे साथ शरीक हैं इन मुशायरों में, उनमें से बेशतर जगहों से ये इसरार था कि मुशायरों की सेहत के लिए और जो हमने नेटवर्क कायम किया उसके इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि मैं कुछ दिन और इसमें लगा रहूं। और जब मैंने वो जिम्मेदारी कबूल कर ली तो यहाँ के साथियों ने कहा कि अगर मैं नेशनल कोऑर्डिनेशन का काम कर सकता हूँ तो मुझे ये काम भी करना पड़ेगा, जिसके लिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और मैं माजरत खा हूँ, सलमान अख्तर के अल्फाज में, मुझे तोड़ो समेटो या बिखेरो, तुम्हारे पास लोग फिर आ गया हूँ। वैसे इससे पहले कि मुशायरा शुरू हो, मेरे जहन में एक बात अटकी हुई, मैं चाहता हूँ कि मैं खाली कर लूँ, वरना शायद मुशायरे पे असर पड़े। आपका ये मुशायरा, जहाँ तक मुझे मालूम है, ये अमेरिका का पहला ऑर्गेनाइज मुशायरा था, इस वजह से इसकी एक तारीख़ी हैसियत है। और पिछले सालों के अगर हम उसका तखमीना लगाएं तो ये शायद सामीन की शिरकत के एतबार से अमेरिका का सबसे बड़ा मुशायरा भी कहा जा सकता है। इसलिए हम सब पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि हम मुशायरों की जो सेहतमंद इक़दार हैं उनको न सिर्फ कायम रखें बल्कि उसे फ़रोग़ देने की कोशिश करें। लेकिन आज से 12 बरस पहले जब अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन ने उर्दू मरकज़ इंटरनेशनल के ताउन से एक नेटवर्क कायम किया और उसके 2 मकासद थे। पहली बात यह कि हम अपने अखराजात बांट सकें और दूसरा ये कि इन मुशायरों के ज़रिए दूसरे शहरों में इस तरह का माहौल पैदा हो जहाँ उर्दू ज़बान और उर्दू कल्चर फ़रोग़ पा सके। और मुझे कहने में तअम्मुल नहीं कि हम इन दोनों मकासद में बड़ी हद तक कामयाब रहे हैं, उसके नताइज तसल्ली बख्श रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे लिए बहुत सी दुश्वारियाँ भी पैदा हुई हैं। मुख्तलिफ़ शहरों के मुख्तलिफ़ मिजाज, वहाँ के अदबी जो अंजुमने हैं उनकी सियासत, चंद शरपसंद हजरात की शरारत और इस शहर में वक्त की कमी और आप सबकी ख्वाहिशात के एहतराम ने हम पे इस कदर बंदिशें डाल दी हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हम उन तमाम अपने मकासद से हटते जा रहे हैं। लेकिन ये एक चैलेंज है और मेरे ख़्याल से इसका हल लोग तलाश कर रहे हैं और शायद मिल भी जाए। लेकिन मेरे लिए जो बात तशवीशनाक हो रही है वो ये है कि 2 साल कबल तक लोग ये पूछा करते थे पाकिस्तान से कितने शायर आ रहे हैं, हिंदुस्तान से कितने शायर आ रहे हैं, और अब ये सवाल पूछा जाता है कि कराची से कितने लोग आए हैं, लाहौर से कितने लोग आए हैं, हैदराबाद से कितने लोग आए हैं, दिल्ली से कितने लोग आए हैं, इलाहाबाद से कितने लोग आए हैं, लखनऊ से कितने लोग आए हैं। और मेरे ख्याल से 2 बरस बाद ये सवाल आएगा लालू खेस से कौन आया है, नाजिमाबाद से कौन आया है, चार मीनार से कौन आया, कुतुब मीनार से कौन आया है, नक्खास से कौन आया, नारकली से कौन आया। मैं ऐसी सोच रखने वाले तमाम ख़वातीन और हज़रात से मुअद्दबाना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब इन शोराए कराम का इंतखाब होता है तो हमारे सामने कोई इलाक़ाई हुदूद नहीं होती। हम सिर्फ उर्दू का शायर बुलाने की कोशिश करते हैं, खा वो टिम्बकटू से क्यों ना आया। और वैसे भी पिछले 50-55 बरस में बद-ए-सग़ीर में बहुत सी सरहदें खिंच चुकी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अलीगढ़ की कोई सरहद नहीं है। इसकी सरहदें उफ़क़ से लेकर आफाक तक फैली हुई हैं। इसलिए और हमारी ये ख्वाहिश रही, हमारी ये कोशिश रही है
کہ ہم کم سے کم یہاں ایک ایسی چھت تعمیر کریں جس کے نیچے ایک پل کے لیے ہی صحیح ہم اپنی تمام سرحدوں کو بھول کر مشترک قدروں اور انسانی رشتوں کے ناطے یکجا ہو سکے۔ اگر آپ لوگ یا جو لوگ اس طرح سوچ رکھتے ہیں اگر اس خواب کو عملی جامہ پہنانے میں مدد نہیں کر سکتے تو خدا کے واسطے اسے بکھیرنے کی کوشش نہ کریں۔ تہذیبیں اکائیوں میں پنپتی ہیں۔ محترمہ ادا جعفری صاحبہ سے ہم سب نے درخواست کی تھی کہ وہ اس مشاعرے کی صدارت فرمائیں گی، تو ابھی وہ راستے میں ہیں وہ شہر میں، اور میرے خیال سے جب تک نہیں آتی ہیں جب تک میں محترمہ شاہدہ کاظمی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس مشاعرے کی صدارت قبول کریں۔ جب وہ آ جائیں گی تو آپ آ جائیے۔ فرمائش کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب بھی شاعر ہیں اور اچھے شاعر ہیں، انہیں بھی اپنا کلام سنانا ہے۔ ایک ہی نظم مجھے آج کل یاد ہے، بہت سے لوگ سن چکے ہیں، بور ہو لیں وہ یا باہر جا کر کے چائے پی لیں، اتنی دیر میں وہی سنائی دیتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے گرسارے زندہ رہنے کے۔ عمر کی اس منزل پر اب بھی میرے قدموں کی بساط پر کتنی راہیں بچھی ہوئی ہیں، لیکن میں خود مست مسافر راہ وہی لیتا ہوں، مجھ کو میری سوچ جدھر لے جائے۔ شاید یہ بھی سچ ہے لیکن عقل و عمل کے سارے طریقے گرسارے زندہ رہنے کے یہ جیون ہی سکھلاتا ہے۔ میں ایک نرا گاؤدی بدھو، گاؤں کی گلیوں کا ایک بالک، ایک کچے آنگن کا پالا، کھیتوں کھلیہانوں میں کھیلا، اوک سے پانی پینے والا، پگ ڈنڈی پر چلنے والا، صدیوں پرانی بھولی بھالی قدروں کی ایک وزنی گٹھری اپنی پشت پہ کب سے لادے، نئے تمدن کی سڑکوں پر دوڑ کے چلنے کی کوشش میں گرتا پڑتا مارا مارا چلتے چلتے تھک سا گیا۔ میرے گاؤں کے سب بوڑھے، میرے گاؤں کے سب بوڑھے بن گدی ہی ایک راجا تھے، سب کے دل میں قدر تھی ان کی، سب کے ہی بابا کاکا تھے۔ نئے تمدن کی نگری میں جوں جوں جس کی عمر بڑھے ہے تیوں تیوں اس کا مان گھٹے ہے۔ نئے تمدن کی نگری میں جوں جوں جس کی عمر بڑھے ہے تیوں تیوں اس کا مان گھٹے ہے۔ بابا کاکا ماما چاچا نرسنگ ہوم کے باسی بن کر ایک اکیلے بیٹھ کے دن بھر رہ تکتے ہیں، کب عبداللہ جیسا گاؤں کا کوئی بالک صدیوں پرانی قدروں کی ایک وزنی گٹھری پشت پہ لا دے، پاس آ کر ان کو پہچانے، کچھ ایک گھڑیاں ساتھ گزارے، دل بہلائے اور دعا لے۔ لیکن میری آنکھوں کو بھی جگمگ کرتی چکا چوندھ یہ دھیرے دھیرے بھانے لگی ہے۔ میں بھی اب یہ وزنی گٹھری دور پٹک کر ہلکا ہو کر چلنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ سچ ہے یا جھوٹ ہے یارو، عقل و عمل کے سارے طریقے گرسارے زندہ رہنے کے یہ جیون ہی سکھلاتا ہے۔ آپ کے حکم کی میں نے تعمیل کر دی۔